बारिश से भीगी वह रात बेहद डरावनी थी जब प्रियंका ने शहर के बाहर बसे शांतिवन जनरल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी ज्वाइन की। यह अस्पताल जितना सुनसान था उतना ही बदनाम भी। कहा जाता था कि यहाँ की वार्ड नंबर 13 में अजीब घटनाएं होती हैं, वो भी हर रात ठीक 12 बजे के बाद। लेकिन प्रियंका इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। उसे भूत प्रेत की बातें बचपन से ही बकवास लगती थीं। अस्पताल में पहली रात जब वह अपनी ड्यूटी पर पहुंची तो एक बूढ़ी नर्स सरिता दीदी ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात याद रखना, वार्ड 13 की तरफ कभी मत जाना, चाहे कोई आवाज आए, घंटी बजे या दरवाजा खटखटाए। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, क्यों, वहां भूत रहता है? सरिता दीदी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, और वो अब भी किसी का इंतजार करता है। रात के 1 बजे सब कुछ सामान्य लग रहा था। आईसीयू में मरीज सो रहे थे, इमरजेंसी में कोई नया केस नहीं आया था और बाकी स्टाफ भी अपने केबिन में थे। प्रियंका ने सोचा कि पहली रात आराम से गुजर जाएगी, लेकिन तभी उसे एक धीमी बीप बीप की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी मरीज की हार्ट मॉनिटर मशीन बज रही हो। आवाज बंद पड़ी वार्ड 13 की तरफ से आ रही थी। पहले तो प्रियंका ने अनसुना किया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। उत्सुकता बढ़ी और वह उस ओर बढ़ चली। वार्ड 13 का दरवाजा झंग लगा था, लेकिन खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, बिजली नहीं थी। फिर भी अंदर से मशीन की आवाजें साफ आ रही थी। प्रियंका ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था और एक टूटी हुई बेड के पास एक मॉनिटर मशीन चालू थी, जबकि वहां न तो कोई मरीज था, न ही कोई बिजली कनेक्शन। प्रियंका का गला सूख गया। उसने तुरंत अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन विक्रम को फोन किया। कुछ ही देर में विक्रम आया और बोला, यहां तो पूरी बिजली कट है, ये मशीन कैसे चल रही है? प्रियंका बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा, मशीन ऑन थी और बीप कर रही थी। तभी बेड के पास रखी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक पुराना मरीज का फाइल गिरा। फाइल पर लिखा था, नाम मोहन चौधरी, प्रवेश तिथि 2 नवंबर 2019, मृत्यु तिथि कोई नहीं, स्थिति अज्ञात रूप से लापता। विक्रम ने फाइल देखते ही कहा, अरे ये वही मरीज है जो आग लगने वाली रात गायब हो गया था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। प्रियंका ने धीरे से कहा, पर लगता है वो अब भी यहीं है। उस रात के बाद से प्रियंका को रोज ताम्मा अजीब सपने आने लगे। सपने में वही मरीज मोहन चौधरी दिखाई देता, जो उससे कहता, मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं अधूरा हूं। प्रियंका हर रात ड्यूटी पर आने से डरने लगी, लेकिन नौकरी छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। एक रात जब वह वार्ड नंबर 12 से वापस लौट रही थी, तो देखा कि वार्ड 13 का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी बिना बिजली के। वह डरते डरते फिर से अंदर गई। वहां एक मरीज बेड पर लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा झल्ला हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। प्रियंका, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम आ गई, मुझे अब मुक्ति चाहिए। प्रियंका डर के मारे चीख पड़ी। अस्पताल के सभी स्टाफ भागते हुए वार्ड 13 पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न बेड, न मशीन, न मरीज। सिर्फ एक चीज थी, वो थी मोहन चौधरी की फाइल, जो खुद ब खुद फिर से सामने टेबल पर रखी थी। इस बार उसमें एक और लाइन जुड़ी थी, मृत्यु तिथि। आज की रात सब सहम गए। अस्पताल प्रशासन ने फिर से वार्ड 13 को सील करवा दिया। लेकिन तब से प्रियंका हर रात अपनी नींद में बड़बड़ाती है, मोहन अभी गया नहीं है, वो अब भी यहीं है, मुझे पुकारता है। कई साल बीत गए। प्रियंका ने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसका दिमाग कभी ठीक नहीं हुआ। वह अब एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है, जहां वो बार बार यही दोहराती रहती है। वार्ड 13 की मशीन फिर से बीप कर रही है। मोहन लौट आया है, आज फिर कोई अंतिम मरीज बनेगा। और कहते हैं, जो भी रात के ठीक 1 बजे वार्ड 13 के सामने से गुजरता है, उसे एक धीमी सी बीप बीप की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मरीज अब भी जिंदा हो।